तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैंने अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी वो मैंने डाली थी दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अब मैंने ये भी बताया था कि उसी पोर्टल के ऊपर हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट की है उसकी कई सारी स्कीमें चलती हैं। उसी के रिलेटेड मैं आज आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ख़ास होने वाली है जो कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के महीने में EWS के फॉर्म निकलते हैं। उस समय उनको ज़रूरत होती है एक इनकम सर्टिफिकेट को उसमें अटैच करने की। तो वही इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा। और हमेशा की तरह ये वीडियो भी मेरी स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी तरीके से बनाई हुई वीडियो है, जिसमें देख के आप इजीली अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट EWS फॉर्म के लिए ही नहीं बल्कि अलग दूसरे स्कूल कॉलेजेस और या दूसरी किसी भी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, उसमें रिजर्वेशन लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आप दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अब ये लॉगिन कर लेंगे हम। तो ये अभी डिटेल आ चुकी है। ये माई प्रोफाइल में जो डिटेल आ रही है वो ये सारी डिटेल है। वो हम आगे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम अप्लाई करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट का जो कॉलम होता है वो डिपार्टमेंट और रेवेन्यू में होता है और ये 20 नंबर पे जो कॉलम दिया होता है कि इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, इस पर जाना है हमें इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के आपने जो पहली डिटेल डाली हुई है, नाम, एड्रेस, वो सब ऑटोमेटिकली आएगा। सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप किस पर्पस के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए, या गवर्नमेंट के किसी लोन के लिए, या पेंशन के लिए। तो हम यहाँ पे एजुकेशन के लिए ले लेते हैं कि हम एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, क्या आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका अपना है या रेंटेड है। तो हम यहाँ पे रेंट ही सिलेक्ट करना है क्योंकि आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपका घर आपका खुद नहीं हो सकता। और रेंट अमाउंट यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी आपका रेंट अमाउंट है। जैसे कि सपोज 5,000 रुपये डाल दिया। वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, क्या आपने अभी हाल ही में कभी इनकम सर्टिफिकेट बनाया है। अगर बनवाया है तो येस, और नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि क्या आपके नाम पे बिजली कनेक्शन है, नहीं। आर यू BPL राशन कार्ड होल्डर, क्या आपके पास राशन कार्ड है। अगर है तो हाँ करना है और नहीं तो नो करना है। अगर हम यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आपको डालना होगा। तो फिलहाल अभी हम नो करते हैं क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड अभी नंबर नहीं है। और आर यू इनकम टैक्स पे, क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं, नहीं। अगर इनकम टैक्स पे करेंगे आप तो आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अब अमाउंट ऑफ स्कूल फीस जो कि आप स्कूल में पे करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो कुछ भी हो सकती है। 500 रुपये महीना है, जैसे कि मैंने 500 रुपये लगा ली। अब यहाँ पे फैमिली की एनुअल इनकम है वो आपको बतानी है। फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो आपको 1 लाख से कम ही बतानी है क्योंकि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट होता है वो लो कैटेगरी BPL लोगों के लिए होता है। इसलिए हम यहाँ पे 90,000 रुपये डाल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक किसी पर्सन की आपको बतानी है। आपके भाई भी हो सकते हैं या कोई दूसरा रिलेशन हो सकता है जिनकी आपकी इनकम, वो भी आपको बतानी है। कि आप कुछ भी यहाँ पे नाम डाल दो। जो जैसे आपका ब्रदर है तो ब्रदर ही ले लेते हैं। उनकी मंथली इनकम ले लेते हैं। उनकी मंथली इनकम अगर हम यहाँ पे 8,000 डाल देते हैं कि हाँ 8,000 है। अगर कुछ और भी ऐड करना है इसमें कि किसी और की इनकम बतानी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो इतना करके आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब सामने आपके जो पेज खुलेगा वो खुलेगा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको अपनी आईडी प्रूफ लगाना है। रेजिडेंस प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और फिर नीचे ऑप्शन 1 डॉक्यूमेंट, ऑप्शन 2 ये आपके ऑप्शनल होते हैं। अगर इसमें आप कोई डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हम जैसे कि यहाँ पे अपना पैन कार्ड ले लेते हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड आ जाएगा। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। यहाँ पे आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स का। और यहाँ पे फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, यानी कि ये OTP से ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। गवर्नमेंट ने सर्विस दे दी है डिजी लॉकर की, यहाँ पे OTP से आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे।
और सेम ऐसे ही आपको रेजिडेंस प्रूफ में आपको करना है, और ऐसे ही आपको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म खुद आपको प्रिंट करके निकालना पड़ेगा, वो तभी आपका सबमिट हो पाएगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे कि आपको शुरू के जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जरूर अपलोड करने होते हैं। ये जो फैच डिटेल जो आ रहा है, ये आप डिजी लॉकर यानी कि ओटीपी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिकल अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ऑप्शन होता है अपलोड, कि आपके पास स्कैन कॉपी है और वो आपको अपलोड करनी है। तो हम आप स्कैन के लिए चलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आईडी के लिए आप यहाँ पे ले लेंगे, आधार कार्ड भी ले सकते हैं, पैन कार्ड भी ले सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे पैन कार्ड लेते हैं, और पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बनाता है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे आपने फाइल सेव कर रखी है वो चूज़ करके, जिस भी आपने फोल्डर में आपने स्कैन करके बना रखी है। तो अब जैसे ये हमने यहाँ पे चूज़ कर ली, अभी अब फाइल यहाँ पे आ गई हमारी। अब यहाँ पे हम ये टिक करेंगे और अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स नंबर रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स नंबर भी आपको डालना मैंडेटरी है, तो वो भी हम डाल देते हैं। और यहाँ पे ये अपलोड कर देंगे। अब दूसरा होता है ये होने के बाद कैप्चर ही, ओके। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको जो आपने अपना फाइल का जो नंबर दिया हुआ है, वो आपको एक ही नाम से आपका सेव होना चाहिए, आपके अलग अलग नाम से सेव नहीं होना चाहिए वो। तो अभी ये हमारा यहाँ पे पैन कार्ड है वो सबमिट हो चुका है। अब नीचे अगला डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, वो आएगा आपका रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में आप यहाँ पर आधार कार्ड लगा सकते हैं। आधार कार्ड लगाने के लिए भी आधार कार्ड का आपको यहाँ पे नंबर है वो टाइप करना ज़रूरी है। और यहाँ से पैन कार्ड की तरह उसकी भी आप यहाँ से आप फाइल चूज़ करेंगे रेजिडेंस के लिए, और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। पैसे चेक कर देंगे। तो हमारा जो तीसरा जो फॉर्म है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, उसे भी अपलोड करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको जनरेट करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो जैसे ही अपलोड पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाएंगे, और इसको जैसा का आएगा वो आपको एज इट इज़ आपको वो प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको नीचे उसे उसमें साइन मांगेगा, आपको साइन करने हैं। साइन करने के बाद ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपके नाम के साथ आपका खुद जनरेट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे सिर्फ आपको साइन करने हैं। यहाँ पे साइन करने के बाद आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको वापस से वहीं पर आना है, और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट कोई भी चूज़ करके, अदर डिपार्टमेंट नेम पीसीसी डाल देंगे। डॉक्यूमेंट्स नंबर डाल देंगे जो आपको इसमें दिया हुआ है 926-45। और यहाँ से फाइल चूज़ कर लेंगे। पैन, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तीनों अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ये हमारा फाइनल स्टेज है।
अपलोड के लिए आपको दोबारा से फाइल अपनी चूज़ करनी है जहाँ पे आपकी फ़ोटो है, ये हमने सेलेक्ट कर ली और ये फ़ोटो भी यहाँ पे आ चुकी है और इसे अपलोड कर देंगे। और ये हमारा सबमिट हो चुका है फाइनली। अभी हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें, और कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट, बस यही आपका लास्ट ऑप्शन है। जैसे ही आप ये कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे आपको करेंगे, ये आपका रिकॉर्ड है वो आपका वहाँ गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और आपका कुछ ही दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा आपको, और आप वापस से आप अपने आप को ई डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन करके आप वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और जहाँ पर भी जिस भी आपको डिपार्टमेंट में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर देना है आपको इनकम सर्टिफिकेट, वो आप दे सकते हैं। तो ये थे हमारे दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर एक वीडियो। थोड़ी सी वीडियो बड़ी ज़रूर होगी क्योंकि इसके अंदर स्टेप काफ़ी हैं और आपको बड़े इजी तरीके से समझाया है, इसीलिए वीडियो लंबी ज़रूर होगी। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप खुद से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।